साथियों नमस्कार। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन एंड आई एम डॉक्टर अशोक विजय। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीचर टीआरई 3.0 के बारे में आज मैं बात करूंगा। बिहार शिक्षक भर्ती 2024 जो कि इसमें गतिमान है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और यह एक ऐसा अवसर है जिसे टीचर बनने की ख्वाहिश रखने वाला हर व्यक्ति, हर कॉम्पिटिटर कैश करना चाहेगा। लेकिन बहुत कम समय बचा है, आज से मात्र 21 दिन शेष हैं और यदि 21 ही दिन शेष हैं तो इसके लिए एक सटीक रणनीति भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबे समय की जो रणनीतियां हैं वो शॉर्ट टर्म में काम नहीं करेंगी। लॉन्ग टर्म में हम क्या करते हैं कि थ्योरीज पढ़ते हैं और उनके नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में करने के लिए होता है। लेकिन जब हमारे पास शॉर्ट टर्म में प्लानिंग करनी है, मात्र 21 दिन शेष है, तो उसके लिए एक विशेष प्लानिंग करनी होगी। और ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, इसके लिए एक रिवर्स प्लानिंग करनी होगी। लॉन्ग टर्म में हम क्या करते हैं कि हम पहले टॉपिक्स पढ़ते हैं, टॉपिक से क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। लेकिन यहाँ शॉर्ट टर्म में हम उल्टा करेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। जो अधिक क्वेश्चन आते हैं उनको नोट करते हैं और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है, यानी जिस टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस आते हैं, अब हमको ये देख लेना है, तो हमको केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं। इससे फायदा यह होगा कि हम कम समय में बहुत सारा टॉपिक कवर कर ले जाएंगे। सारे पूरी किताब को पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ यदि हम टॉपिक्स देखेंगे तो इसमें भी दो तरह की बातें होंगी, दो तरह के टॉपिक्स होंगे। एक हार्ड होंगे जो हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, जिसको हमने या तो पढ़ा नहीं है। दूसरा इजी होंगे। जो हार्ड टॉपिक्स होंगे इनके लिए हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें बुक्स, एनसीईआरटी और एससीईआरटी खासतौर से रिलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, या और यूट्यूब से कहीं से भी हमको इनका अध्ययन करना पड़ेगा। एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमें आते ही नहीं है। लेकिन जो इजी टॉपिक्स हैं कंपैरेटिवली, जिनके बारे में हम जानते हैं, उनको हम एमसीक्यू से डील कर ले जाएंगे। तो इस तरह से दो अलग अलग तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड करके हम एक सटीक रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे तो काम हमारा ज्यादा इजी हो जाएगा और तब हम बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब अंतिम ये 10 से 15 दिन बचता है, तो उसमें हमको चाहिए कि हम मॉक टेस्ट से अपना आकलन कर लें कि कितना हमारी जो स्टडी है उसका लेवल क्या हो गया है, स्टेटस क्या है। और इसके लिए हमको एक दिन में एक टेस्ट, यानी प्रतिदिन एक टेस्ट करना आवश्यक है। 10 से 15 टेस्ट, 20 टेस्ट यदि हम कर लेते हैं मॉक टेस्ट, तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। लेकिन स्टडी कंटिन्यू विद प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। इसी प्लानिंग के तहत आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और कितनी भी प्लानिंग बनाइए, लेकिन यदि आप अधिक समय नहीं देंगे तो सारी प्लानिंग बेकार है। तो मैक्सिमम जितना संभव हो सके उतना टाइम दीजिए, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करिए। तो ये बहुत कठिन तो है, लेकिन एकदम असंभव नहीं है। अंत में मैं ये कहूंगा कि डरना मना है। डरिए मत, सब कुछ करिए, सारी चीजें हैं, लेकिन डरना नहीं है। क्यों? एक दो लाइन की बहुत ही प्रसिद्ध युक्ति है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि समय लग सकता है, तो इसका भी उपचार है। डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। अभी आपको अगस्त की जो वैकेंसी है उसके लिए पूरा टाइम पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र अवसर है। डरना नहीं है, लेकिन हाँ, आपको जो 7 मार्च है उसको फोकस करके चलना है कि इसी वैकेंसी को हम फाइनल मान के चलेंगे। लेकिन यही केवल है, ये मानकर डरना नहीं है। बिलीफ ऑफ ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर और भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए और यह मानिए कि आप में शक्तियां हैं, क्षमता है, उसका उपयोग भर आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है, डर है, भय है। आप अपने को शक्तियों का पुंज, पावर हाउस समझिए। बस उन शक्तियों को याद करने की आवश्यकता है, बस सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। समाधान द सॉल्यूशन जो हमारा चैनल है,
इसके माध्यम से हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, MCQs देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से हम डील करेंगे, उनके माध्यम से आपको आपके सामने अपनी बातें रखने का प्रयास करेंगे, मैराथन क्लासेस आपको देंगे। तो इस तरह से हम अपने स्तर से ये देंगे, बाकी आप और भी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से और जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उनको NCERT और SCERT बुक्स के माध्यम से लगातार इस पर बने रहेंगे। सफलता हर हाल में आपको मिलेगी, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसलिए यदि हमारी जो क्वालिटेटिव वीडियोस जो कि हम देने ही वाले हैं वो यदि आपको पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी समाधान द सॉल्यूशन को जरूर करें, यह हमारा विनम्र निवेदन है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यह हमारा पहला वीडियो है, आज वसंत पंचमी के दिन प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद आप कर सकते हैं कि जो मेरी प्लानिंग है वो प्लानिंग आपकी प्लानिंग से मैच करे, और एक रिवर्स प्लानिंग के तहत जैसा हमने कहा वैसे ही हमने एक प्लानिंग की है कि इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस को टारगेट करके टॉपिक्स पर जाऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से उन टॉपिक्स के बेस पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कम समय में बहुत ही सटीक रणनीति के साथ बहुत ही अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।